अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आप लोग रेस्टोरेंट का खाना या फिर शादियों का खाना भूल जाएंगे। इतनी परफेक्ट, इतनी लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और ज़ोरों की भूख लग जाती है। बिना भूख के भी आप इसको खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी लाजवाब, इतनी कमाल की, इतनी यूनिक रेसिपी है। तो मेरे कहने से आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये चिकन की कढ़ाई या चिकन का जो सालन है हमने किस तरीके से बनाकर तैयार किया, रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने ये मज़ेदार सी चिकन की कढ़ाई हमने किस तरीके से तैयार की तो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो मसालों में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, और जावित्री का मैंने 1 फूल लिया है, 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें ली हैं और मेरे पास है ये सूखा नारियल ग्रेटेड, मैंने कोकोनट लिया है, मैंने बुरादा नहीं लिया। तो 3 टेबल स्पून मैंने सूखा नारियल लिया है ग्रेट किया हुआ, और 3 से 4 मैंने सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने काली मिर्च। तो इन तमाम मसालों को मैं रोस्ट करूँगी हल्की धीमी आंच पर। और ये जो स्पेशल मसाला है ना, यकीन मानिए इन्हीं मसालों की वजह से हमारी चिकन इतनी मज़े की बनकर तैयार होगी कि बस खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि उंगलियां तक चाट जाएं। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरी रेसिपी को। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ इन तमाम मसालों को। इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू निकलना शुरू हो चुकी है तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। अब ये थोड़ा सा हम ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेंगे। तो मैंने शिफ्ट कर दिया है तमाम मसाला मिक्सी के जार के अंदर। तो मैं इसको पहले पीस लेती हूँ। और इसको हमें एकदम बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाना, हमें थोड़ा सा इसको दरदरा सा रखना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमें कैसा चाहिए। ये देखिए इस तरह का पाउडर नहीं बनाया मैंने, इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। तो बस इसको हम साइड पे रख देते हैं। खुशबूदार मसाला है ये। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं अपनी चिकन को। तो इसके लिए मैंने प्यारी सी एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद प्याज। अच्छा, प्याज भी आप लोग देख सकते हैं मैंने रफली कट करके इसमें शामिल किया है। और साथ में 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन की ली है, देसी लहसुन। तो साबुत लहसुन जाएगा इसके साथ। अब हमें इसको इतना फ्राई करना है कि बस हल्का सा इसके अंदर गुलाबी कलर आ जाए। हमें इसको कोई कलर नहीं देना प्याज को। और प्याज भी देख सकते हैं मैंने बिल्कुल रफली कट की है। तो थोड़ा सा इसमें जब कलर आ जाएगा तो मैं इसके अंदर पहले शामिल कर देती हूँ 2 हरी मिर्चें। थोड़ी हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए मैं मुसलसल इसको फ्राई करती जा रही हूँ। ये मैंने मोटी वाली 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। लेकिन याद रहे हमें प्याज को कोई कलर नहीं देना, हमें इसका कच्चापन दूर करना है इन तीनों चीज़ों का। फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँगी इस प्याज को। तो ये देखिए बस ये इतना ही हमें कलर चाहिए था इसका। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसका ऑयल हम इसके अंदर ही रहने देंगे, बस इसको निकाल लेंगे बाहर। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक ब्लेंडर जग में शिफ्ट करूँगी। देखिए ठंडा हो चुका है, मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर दही, 1 पाव दही शामिल करूँगी। अच्छा, आप जब ये मसाला ठंडा हो जाए उस वक्त ही दही डालिएगा, वरना क्या होगा फिर दही फट सकती है। तो मैंने दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और बहुत ज़्यादा भी हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना था, थोड़े से चम्स रह भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं। तो चलिए इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। अब उसी पैन के अंदर जो ऑयल रह गया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और शामिल किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन वज़न में 750 ग्राम है मेरे पास। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर दिया है। अब इसकी मैं करूँगी अच्छे से भुनाई। चिकन को हमें इतना भुनाई करना है कि इसको इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए। तो यहाँ पर इसको चेंज करना है, इसका कलर हमें इतना भूनना है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। और बहुत अच्छे से हमारी चिकन यहाँ पर फ्राई हो गई है। गैस का फ्लेम हमने हाई किया हुआ है। तो भुनाई पर हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, प्याज का, हरी मिर्च का और लहसुन का। तो ये पेस्ट उठा के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसमें जो थोड़ा सा लगा रह गया था वो भी मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर। और साथ ही मैं शामिल कर दिया मसाला, जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था। तो देखिए ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने शामिल नहीं किया था उस टाइम। तो बस ये देखिए तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई है। अब हमें यहाँ पर इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लूँगी।
और यकीन मानिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन खाने में इतनी लाजवाब है, इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो मैं इसको देखें मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, पानी भी मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन के अपने ही जूसेस काफ़ी हैं और दही का अपना भी पानी निकलेगा, तो मैं बस इसको ऐसे ही कवर करूँगी मिक्स करने के बाद। और बस इसको ढककर हम नॉर्मल टू मीडियम आंच पर पकने रख देंगे ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको लीड लगा दी है। 15 मिनट के बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसके अंदर देख सकते हैं कितना पानी है, और जो कि चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और दही का अपना पानी है, और बहुत ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। और आप इसका मसाला चेक कर सकते हैं, मैंने जो प्याज का इस्तेमाल किया है इसके अंदर उसकी वजह से ही देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब इसका फ्लेवर हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ज़बरदस्त अरोमा निकलता है इसके अंदर से। तो कसूरी मेथी शामिल कर दी मैंने और इसकी मज़ीद में भुनाई करती जाऊंगी। इसका ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, ऑयल इसका सरफेस पर आ जाएगा तो फिर हम समझेंगे कि इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ हरी मिर्चें और शामिल करूँगी। यहाँ पर 3 से 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट के शामिल करी हैं यहाँ पर। और जब आप इसको खाएंगे ना बनाकर इस तरीके से, तो आप रेस्टोरेंट का खाना खाना भूल जाएंगे। इतनी लाजवाब ये बनकर तैयार होती है हमारी चिकन की रेसिपी। तो आप इसकी लुक देखें कैसा ज़बरदस्त सा इसका कलर आता जा रहा है, और हमने कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर। अब लास्ट में मैंने शामिल किया है फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ। खूब सारा मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है इसके अंदर, और मज़ीद मैं इसको भूनती जा रही हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब इसको मज़ीद और चटपटा चटखारा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा लेमन। लेमन का जूस शामिल करूँगी इसके अंदर मैं, तो बहुत ज़बरदस्त इसकी वजह से चटपटापन भी आएगा और बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की हमारी ये कढ़ाई लगेगी खाने में। तो आप चपाती पराठों के या नान के साथ भी खाएंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसके साथ मसाला भी मिलेगा, जो कि ग्रेवी आपको नज़र भी आ रही है। इतनी शानदार इसकी ग्रेवी बनी है जो कि हमें रेस्टोरेंट पे या फिर ढाबों में जब हम खाते हैं तो हमें ग्रेवी देखने को नहीं मिलती। तो इतनी परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों को सिखाई है। अब आप इसको चिकन की कढ़ाई भी कह सकते हैं, चिकन का सालन कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनी है। जिसको भी आप बना के खिलाएंगे ना, तो यकीन मानिए वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। और इतनी ज़बरदस्त अगर आप घर वालों के लिए बना रहे हैं तो यकीन मानिए घर वाले आपको इनाम दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी लाजवाब कम मसालों के साथ ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। आप सबसे पहले इसकी लुक देखें, कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।